हाय एवरीवन, मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिए। और आज फिगर्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हम ले रहे हैं, जिसका नाम है एलिट्रेशन। जी हाँ, एलिट्रेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और एक एक करके सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो लेट्स लर्न अबाउट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये क्या होता है लिटरेरी डिवाइस? देखो, भाषा में भाषा की अपनी बात को जोरदार तरीके से इम्फेटिकली रखने के लिए हम अलग अलग टूल्स का प्रयोग करते हैं, डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। जैसे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो यह क्या है? एक भाषा की डिवाइस है। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कंसोनेंट साउंड। जी हाँ, जब हम सेम कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पोएम्स में हो, चाहे ये किसी प्रोवर्ब में हो, ठीक है, चाहे कई बार किसी ब्रांड का नाम होता है उसमें होता है, तो इस तरह के प्रयोग को एलिट्रेशन कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? बिगिनिंग में होनी चाहिए और साउंड, कंसोनेंट साउंड होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, कंसोनेंट लेटर्स की बात नहीं हो रही है, कंसोनेंट साउंड की बात हो रही है। इट्स यूज टू एम्फेसाइज समथिंग इम्पोर्टेंट। इसका प्रयोग हम करते हैं कोई महत्वपूर्ण चीज़ पर जोर देने के लिए। एम्फेसाइज मतलब जोर देना। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी महत्वपूर्ण चीज़ पर जोर देना होता है। दैट अ राइटर और स्पीकर वुड लाइक टू एक्सप्रेस। जिसके बारे में, जिसके ऊपर राइटर या जो बोलने वाला व्यक्ति है वो उस पर जोर देकर अपनी बात को व्यक्त करना चाहे, तो इसके लिए जब सेम कंसोनेंट साउंड से जुड़े हुए शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। जी हाँ, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन। देखते हैं कि हमें एलिट्रेशन का पहचान कैसे करेंगे। आपको विभिन्न एग्जाम्स में लाइनें दी गई होती है और आपको बताना होता है कि इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उसकी पहचान करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स एंड द जियांट पीच। देखो, जेम्स ज, जियांट ज, ऑल्दो बोथ आर नॉट द सेम लेटर। जे है, इसमें जी है, बट साउंड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जे क्या है? कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है? एलिट्रेशन में साउंड सिमिलर होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि लेटर सेम हो। और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्सोनेंट साउंड की। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर साउंड देता है तो अब ये बनाता है एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स एंड द जियांट पीच इज स्टिल एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ये भी क्या है? एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, इवन दो इट यूजेज बोथ जे एंड जी एंड इंक्लूड्स द वर्ड्स एंड। देखो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि एकदम जस्ट इसके बाद ही आए, बीच में एंड आ गया, द आ गया। बावजूद इसके इस तरह का प्रयोग को क्या कहते हैं? हम एलिट्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक रिदम तैयार करता है इसकी वजह से, कंसोनेंट साउंड्स की वजह से। तो कहते हैं वर्ड्स एंड द, रीड थ्रू दिस सेंटेंसेस टू हेल्प यू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन। हम आगे सेंटेंस लेने वाले हैं, जब उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो हमने क्या क्या बात इसमें सीखा? एक, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, न कि कॉन्सोनेंट ओनली लेटर्स। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट उसके साथ ही वाला साउंड हो, उसके बाद वाला भी साउंड हो सकता है, बीच में किसी और वर्ड्स का भी प्रयोग हो सकता है, एवं उसके साथ साथ वाला भी हो सकता है। तो इन बोथ द केसेस इफ कंसोनेंट साउंड हैज बीन यूज्ड, सो विल कॉल इट एलिट्रेशन। तो आई होप कि आपको इसकी पहचान करने में इजी होगी अब, और बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। वॉच टिल एंड, आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना।
एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। चलिए, Becky's beagle bark and bait becoming bothersome for Billy। देखो बी कॉन्सोनेंट है, बी बी में सबका उच्चारण क्या रहा है, ब। Becky's beagle bark bait becoming bothersome for Billy। तो ये आप देख रहे हो क्या बना रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है और यह एक लय बनाता है, एक रिदम बनाता है। तो इस तरह से जब प्रयोग किया गया रहता है तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कैन यू कीप द कैट फ्रॉम क्लोइंग द काउच, इट्स क्रिएटिंग क्योस। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, क क क क क क क। तो ऑल दो यहाँ पे सी है, यहाँ पे के है, यहाँ पे सी है, बट ये एक कॉन्सोनेंट साउंड्स बनाता है और कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन में। आप देखो यहाँ पे बीच में यू आ गया, यहाँ पे द आ गया, यहाँ पे फ्रॉम आ गया। तो इस तरह से ये साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द यूज ऑफ एलिट्रेशन। Dan's dog dove deep in the dam, drinking dirty water as he dove। तो इसमें डी ड साउंड आ रहा है। Fred's friend fried fritters for Friday's food। तो इसमें फ साउंड आ रहा है। Greedy goats gobbled up gooseberries, getting good at grabbing the goodies। इसमें ग साउंड आ रहा है जी से। Hannah's home has heat now, hopefully। हाँ। Jackrabbits jump and jiggle jauntily। Kim's kid kept kicking like crazy। Larry's lizard likes laughing on the land। चलिए अब एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं कुछ। Mike made mellow music with his new microphone। Nick's nephew needed some new notebooks। Peter's piglet pranced prigishly। Quincy's quilters quit quilting quickly। Rudolph the red-nosed reindeer rose rapidly into the air। 7 sisters slept soundly on the sand। Tim took tons of tools to make toys for the tots। Vivian is very vixen-like and vexing। While walking wearily, I wondered where Wally was। Jarvis yanked his ankle at yoga and Yolanda yelled out in surprise। Zachary zeroed in on zookeeping as a career। तो आपने देख लिया ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स एलिट्रेशन का। नाउ एलिट्रेशन इन ब्रांड नेम्स। आप देखते हैं ब्रांड नेम्स क्या होता है, किसी कंपनी का नाम या कोई प्रोडक्ट का नाम होता है, तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। चलिए कुछ एलिट्रेटिव ब्रांड नेम्स देखते हैं। बेड बाथ बियॉन्ड, देखो बेड बाथ एंड बियॉन्ड। बेस्ट बाय। चक ई चीज। कोका कोला फेमस है, सब एवरीबडी नोज इट। डंकिन डोनट्स। क्रिस्पी क्रीम। लाइफ लॉक। तो इस तरह से आपने देख लिया ब्रांड नेम में, जैसे कि लुलू लेमन, पार्क पैलेस, पेपाल। पेपाल है ना, बहुत फेमस है, आई थिंक इट्स ऑफ इंडिया। तो पेपाल, पेपाल। ओके, सो पी का कंसोनेंट साउंड को रिपीटेशन किया गया जिससे एक रिदम तैयार होता है। तो एलिट्रेशन मैं समझता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ फेमस नेम्स भी हैं जिसमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है।
विलियम वर्ड्सवर्थ, पॉपुलर राइटर है। मिक्की माउस, सब लोग जानते हैं मिक्की माउस। जेसी जैक्सन। तो इस तरह से कुछ नाम से आपने देख लिए। नाउ लेट्स सी एलिट्रेशन इन फ्रेज एंड कोट्स। कुछ फ्रेजेस देखते हैं, कुछ कोटेशंस देखते हैं जिसमें एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। बिजी एज अ बी, बहुत व्यस्त जब होते हैं कोई तो उसको कहा जाता है। लास्ट लाफ, मरने के लिए कंडीशन में यूज किया जाता है। लीव इन द लर्च, परेशानी में छोड़ देना। लीव ल इन द लर्च ल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बात का बतंगर बना देना। मेक म अ माउंटेन म आउट ऑफ अ मोल हिल म। गिव अप द घोस्ट, कोशिश छोड़ देना। नाउ लेट्स सी सम पोएट्री, बिकॉज इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन तो आपको पोएट्री में इसका एक्सप्लेनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आपको एलिट्रेशन की पहचान करने आती है तो किसी पोएट्री के लाइंस का अगर एक्सप्लेनेशन करने के लिए दे दिया जाए तो फिर आपको पहचान करके आप लिखने में आसानी हो जाएगी। विलियम शेक्सपियर के एक पोएम का लाइन है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। ब्यूटी ओवर स्नोड एंड बैरननेस एवरीवेयर। तो ब्यूटी ब बैरननेस, यहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग है। देन वर नॉट समर्स डिस्टिलेशन लेफ्ट ए लिक्विड प्रिजनर पेंट, प्रिजनर पेंट प इन वॉल्स ऑफ ग्लास। ब्यूटीज इफेक्ट विथ ब्यूटी वेयर bereft b, nor it nor no remembrance what it was, but flowers distilled though they were winter meat, leach but their so their substance still lives sweet, substance sweet सा। तो इस तरह से आपने देखा विलियम शेक्सपियर के पोएम के लाइन था इसमें जिसमें कि आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा था। आपने इसमें 2-3 नोटिस किया होगा, जैसे प्रिजनर पेंट एक साथ है जबकि ब्यूटी बैरननेस अलग अलग है, बावजूद इसके यह एलिट्रेशन कहलाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ लाइनें देख लेते हैं। व्हेन आई सी बर्चेज बेंट टू लेफ्ट एंड राइट, बर्चेज ब बेंट बेंड ब across the lines of straighter darker trees, I like to think some boys been swinging them। तो आप देख लो ब but swinging doesn't bend them down to stay ब। तो इस तरह से आपने देख लिया कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो इससे एक रिदम तैयार होता है एंड दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। चलिए एक जॉन हैरिस की बेसिकली एक टंग ट्विस्टर है जिसका प्रयोग टंग ट्विस्टर का मतलब क्या होता है, जब इंग्लिश के वर्ड्स को बोलने के लिए इस तरह का आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स बोलने में आपके टंग हैबिचुएटेड हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? तो इस तरह से जॉन हैरिस का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन और इसका प्रयोग किया जाता है टंग ट्विस्टर के रूप में। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से एलिट्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर मैं जल्दी आऊँ तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, bye bye.